अत्रि मुनि कीना और आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। उसी समय कहा भोजन कराना है तो ये वस्त्रों जो आप वस्त्र पहने उन वस्त्रों को उतार करके भोजन कराओ तो हम लोग भोजन करेंगे, अन्यथा तुम्हारा भोजन हम करने वाले नहीं हैं। अनुसुईया सोचने लगी ये कैसे महात्मा है जो वस्त्र उतार दूं तो ये भोजन करेंगे। उन्होंने सोचा कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। अरे सुन ले बात हमारी श्री अत्रि मुनि कीना, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। बड़ी दूर से द्वार तेरे आए, संग में साथी हमारे आए। अरे करके आस तुम्हारी और आए तेरे द्वार, अरे करके आस तुम्हारी और आए तेरे द्वार। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। अरे सुन ले बात हमारी श्री अत्रि मुनि कीना, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। बोले वस्त्र उतार के रख दो, उसके बाद भोजन करो। अनुसुईया उसी समय समझ गई, कमंडल से जल लिया है और अपने पति के चरणों में ध्यान किया और ध्यान करके जैसे जल मारा वैसे तीनों के तीनों भागवत श्रोताओं बालक बन गए। और जब तीनों के तीनों बालक बन गए हैं उसी समय भगवत श्रोताओं और तीनों बालकों को सती अनुसुईया ने उठाया और घर में जो पालना था उस पालना में तीनों को लिटा दिया है। अब जब तीनों को पालना में लिटा दिया है तो अब तो रस्सी पकड़ पकड़ के पालने को झुला रही हैं। बड़ी खुशी है मन में क्योंकि घर में एक भी बालक नहीं था, तीन तीन हो गए। माता अनुसुईया ने और डाल दियो पालना और तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। अरे मैया ने तीनों को बालक बनाया, मैया ने तीनों को बालक बनाया। अंगना में डाल दियो देखो आज पालना और तीन देव झूल रहे बन कर के लाला, तीन
खुशी के न भूली समाती, मारे खुशी के न भूली समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, और तीन देव झूल रहे बन कर के लाल, तीन देव झूल रहे बन कर के लाल। तीनों को पालने में झुला रही है, सुबह शाम उनके भोजन पानी दूध इत्यादि की व्यवस्था देख रेख कर रही है। इधर अत्रि मुनि को जब समय मिला है तो अपने महलों के लिए चले हैं, क्योंकि महलों में हमारी पत्नी अनसुईया अकेली है। और अनसुईया के लिए जिस समय महलों के लिए चले, दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर तीन बालकों की किसी के रोने की और किसी के हंसने की आवाज आ रही है। किसी के रोने की किसी के हंसने की आवाज। तो अत्रि मुनि ने दरवाजे पे आवाज लगे, अनसुईया। अनसुईया ने भाग करके अपने पति को प्रणाम किया है और हाथ पकड़ लिया। अत्रि मुनि बोले, अनसुईया अंदर से आवाज बालकों की आ रही है, कहाँ के बालक है, किनके बालक है? अनसुईया ने कहा, महाराज ये अपने ही बालक है। अपने? बोले हाँ तुम्हारे ही बालक। कितने? बोले 3। अत्रि मुनि सोचने लगे, घर पे रहे तब एक भी बालक नहीं, तपस्या करने चले गए 3 पैदा हो गए। और पत्नी को लोग कहते हैं ये पतिव्रता है, अनसुईया है, सती है। मन में सोचने लगी कि हमारे पति कहीं हमारे प्रति गलत ना विचार कर लें, उससे पहले ही अपने पति को बात बता दो। अच्छा, माताओं की कई एक ऐसी बातें होती हैं, पति को जब इधर उधर से मालूम पड़ जाए तब पूछे कि ऐसी बात भाई? हाँ टिल्लुआ के पापा, सही बात है। तुम्हारा धर्म बनता है कि पति को कहीं से कोई बात ना मिले, उससे पहले अपनी बात पति को बता दो, तो उसका हृदय, उसका प्रेम, उसका भाव आपके प्रति अलग होगा। और जब वो बात इधर उधर से घूम घाम के जब मिलती है तो थोड़ा कष्ट भी होता है कि हमारी खुद की पत्नी होने के बाद भी खुद की बात पता नहीं चल पाई। भैया अगर ऐसी पत्नी हो तो उससे सावधान रहना, क्योंकि इनका कोई ठिकाना और कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। क्योंकि जिसके अंदर कपट पैदा हो जाए, सबसे जीवन में अगर कोई जहर की पुड़िया है तो विश्वासघात है। कभी भी माताओं पति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और आप लोग सोच रही हो कि अनसुईया पतिव्रता बनी है तो आप भी तो बन जाओगी पतिव्रता, लेकिन पतिव्रता बनना माताओं लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ऐसा मत सोचना कि 7 दिन कथा सुन लो और 8वें दिन पतिव्रता बनने की कोशिश करो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक जगह परीक्षित महाराज ने देखा, एक माता जी थी, वो रियल में पतिव्रता थी। रियल में पतिव्रता थी। पुराना जमाना था, गेहूं घर में पीसे जाते थे और धान घर में कूटा जाता था, बाहर की व्यवस्था नहीं होती थी। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, तो वो ऊखल में डाल के धान कूट रही थी। और तब तक उसकी एक पड़ोसन आ गई है, वो पतिव्रता थी। उसकी जो पड़ोसन है वो बड़ा लड़ाका रहा है। परीक्षित महाराज लड़ाकू विमान देखे ना, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो पत्नी बड़ा लड़ाका रहा है। और भगवान, और ये परीक्षित महाराज बिल्कुल सच है कि लड़ाका मोहल्ला में अगर एक आदि हो तो बात से पूरा मोहल्ला डराता है। लेकिन जब पंडाल में कोई लड़ाका हो तो हाथ उठाओ। तो भैया अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, फिर हमारा वाला साउंड फेल हो जाएगा, आवाज दूर तक जाएगी। तो वो उनके बगल में आके बैठ गई
और पड़ोसन जो पतिव्रता थी वो धान कूट रही, तब तक उनका पति उधर से आ गया। पति को प्यास लगी थी तो पति ने आवाज लगाई कि पानी, और जैसे उन्होंने पानी की आवाज लगाई वैसे वो मूसल उन्होंने ऊपर ही छोड़ दिया जो धान कूट रही थी। और माताजी वो मूसल में उन पतिव्रता उनमें शक्ति थी तो मूसल ऊपर ही टंग गया। मूसल ऊपर टंगो, उन्होंने अपना घर पे जाके जो काम था वो काम किया और पति को पानी आने देके मूसल पकड़ा, मूसल पकड़ा और धान फिर कूटने लगे। अच्छा वह पड़ोसन तब तक मूसल देखत रही, कान लगी भगवान अब हम सेंटुआ के पापा कसम खाए रहे जब तक मूसल ऊपर न टंगे को तब तक हम पानी ना पिए। अब हम मूसल अपना ऊपर हम टांगे अब चाहे कछु है जाएगा। और भैया उसी समय हुआ क्या, वो तो आके जब कूटने लगी तो वह पूछने लगी बहन जी एक बात बताओ, ये तुम्हारा मूसर ऊपर कैसे टंगो, ना कोई रस्सी है ना कछु न कछु। वे पड़ोसन कूटती पे कान लगी, देखो सब पति की सेवा है, पति प्रति धर्म की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से टंगो, हम में का है बहन, जैसी तुम तैसी हम। बोले बहन पे जब पति की सेवा कैसे होती है? बोले पति की सेवा है उन्हें रोटी पानी समय पे दो, शाम सुबह उनकी बढ़िया हाथ पाए दाबो और उन्हें कतई कष्ट ना पहुंचाओ, ऐसी सेवा। कान लगी बहन तुम तो हाथ पाए दबाती, हम तो उन्हें गुस्सा में कमो को जो सेंटुआ टीटुआ नीटुआ को मारते हैं अब सामने आ जाए दो चार लोग रख दे। बोले तो ऐसे ना है उन्हें कष्ट ना पहुंचाओ। बोले तो कोई बात नहीं, अगर जावात है तो अब हम करके देखें। सुबह घर पे गई और अपने पति को बुलाओ, उन्होंने कही ना आओ, जब से ब्याह हो तब से तुम फटे फटे रहा तो और हम फटी फटी रहा था। एक बात मेरी समझ में आज दिन तक ना आई, अब हमें ये समझ में आई है कि बिना पति के दुनिया में काऊ को कोई ना है। और ये बात सच है माताओं, दुनिया में तुम्हारा परिवार तुम्हें ठुकरा दे, तुम्हारे घर के देवर जेठ सब ठुकरा दे, मायके में तुम्हें ठुकरा दिया जाए, अगर तुम्हारा पति तुम्हारा साथ दे जाए तो तुम जीत जाओगे, अगर पति तुम्हारा साथ छोड़ जाए तो तुम हार जाओगे। यही हाल भाइयों का है, भाई का पूरा परिवार साथ छोड़ दे, गांव साथ छोड़ दे, रिश्तेदार साथ छोड़ दे, अगर भाइयों का साथ उसकी पत्नी देती रहे तो वो भाई जीत जाएगा। और जब पत्नियां भी साथ नहीं देती हैं तो लोग हार जाते हैं। उनने कही सुनो, अब तक तो जैसी कटी तैसी कटी, लेकिन अब सुनो घी धरो है 2.5-3 किलो, अब 9-9 10-10 बजे तक खेत में काम नहीं होगा, सुबह 7 बजे जाओ 8-9 बजे तक वापस आ जाओ, जो शरीर देखो सब करिया होएगा, और तुम अगर मर गए तो हम कौन को रोए। और सुनो 50 ग्राम घी सवेरे खाओ, 50 ग्राम संजा खाओ। शरीर है तो दुनिया में सब कछु है, शरीर ना तो कछु ना। वे मन में सोचने लगे भगवान कौन से बल के बकरा बनाए जाएंगे जो वैसे तक कमाऊं, रोटी में घी ना लगाऊं, 50-50 ग्राम सुबह शाम दे रहे। और सुनो जो पुराने वाले कपड़ा एक ना पहने, और कपड़ा एक टाइम धुल के प्रेस करके ही पहनोगे, बढ़िया रहो एकदम अच्छे बनकर। अब सुबह शाम माने 1-2 दिन हाथ पैर दावे हुए, और उसके बाद सुबह पति खेत में चले गए तो 8-8:30 बजे पहुंच गई, पति को पकड़ के लाई खेत से, नल पे बिठाए दो, बिठाने के बाद नल चला के पानी आनी डालो। सो पति को देखो शरीर पे वैसे बेचारे मैल माटी रखी रहे, सो खरे जैसी निकले। सो चली गई दुकान पे, क्लीनी प्लस शैम्पू लाई, बढ़िया लगा एकदम साफ करो। साफ करने के बाद उन्होंने क्या काम करा है, दरवाजे पे 4 चादर बिछा दिया, और चादर बिछा के अंदर गई रोटी बनाने लगी। रोटी बना के जैसे ही लाई है तो अपने पति से उन्होंने कहा है कि देखो रोटी खाए ले, लेकिन अपनी जूठी रोटी छोड़ दियो आधी। बोले काहे? बोले पति की जूठी रोटी खाने से पत्नी को प्रेम बढ़ता है।